सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरनाक सूरत हाल में भी अपनी रिपोर्टिंग से हमें आगाह रखते हैं और इसी वजह से उन पर तशद्दुद किया जाता है। भारत में भी एक क्राइम रिपोर्टर को कत्ल कर दिया गया, जिसके कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों ने भरपूर एहतजाज किया। हम अखबारात उठा लें या फिर टीवी देख लें, सहाफ़ी हमें पल पल की खबर से बाखबर रखते हैं, मगर इस काम के लिए उनको बेइंतहा खतरों से खेलना पड़ता है। बाज़ औक़ात अपने काम को सरअंजाम देने की वजह से वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। सहाफ़ियों को बेदर्दी से कत्ल करने के वाक़यात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पेश आते हैं। लिहाजा इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हम तक खबर पहुंचाने के लिए वो मौत से आंखें दो चार करते हैं। पाकिस्तान के हमसाए मुल्क भारत में भी एक अखबार के सीनियर क्राइम रिपोर्टर को मुंबई में नामालूम अफराद ने सरेआम गोलियां बरसाकर मौत की नींद सुला दिया। ज्योतिर्मय दे मुंबई के एक निजी अखबार के लिए काम करता था। वो क्राइम रिपोर्टिंग में महारत रखता था और उसने मुख्तलिफ गैंग्स के सिलसिले में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर बहुत मरबूत रिपोर्टिंग की। इसके अलावा वो मुख्तलिफ किताबों का मुसन्निफ भी था, जिसे 4 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल किया। इस वाक़े के खिलाफ सहाफ़ियों ने बेंगलोर में मोमबत्तियां जलाकर एहतजाज किया, जिसमें बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर BG ज्योति प्रकाश मिर्जी ने भी शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और उस पर लिखा हुआ था कि जे डे के साथ इंसाफ किया जाए। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को आज़ाद और मुनसिफाना रिपोर्टिंग की वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद में एक गैर मुल्की खबररसा इदारे के लिए काम करने वाले सहाफ़ी को तशद्दुद के बाद इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में सन 2010 और 11 के दौरान 12 सहाफ़ी हलाक हुए। इस्लामाबाद में मारूफ सहाफ़ी सलीम शहजाद का कत्ल सहाफ़ियों पर होने वाले तशद्दुद और कत्ल का कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी यहाँ पर सहाफ़ियों के साथ जुल्म व तशद्दुद के ऐसे कई वाक़े पेश आ चुके हैं। सहाफ़ियों की आर्मी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक पाकिस्तान में सन 2010 और 11 के दौरान 11 सहाफ़ी हलाक हुए। मलिक आरिफ समा टीवी के साथ कोयटे से मुंसलिक थे। वो दीगर सहाफ़ियों के साथ कोयटे के अस्पताल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कि खुद कुछ धमाका हुआ, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गए। इस वाक़े में 5 दीगर सहाफ़ी ज़ख्मी भी हुए थे। अज़मत अली बंगश भी समा टीवी के साथ सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में मुंसलिक थे। 17 अप्रैल 2010 को वो पेशावर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर कोहाट के इलाके कच्चा पुख्ता में होने वाले 2 खुदकुश हमलों में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए जहां बहक हो गए थे। सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटे में मोहम्मद सरवर निजी टीवी चैनल के ड्राइवर थे। कोयटे में 3 सितंबर 2010 को फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा हो रहा था। इस दौरान एक धमाका हुआ। इस धमाके के बाद फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में मोहम्मद सरवर हलाक हो गए। एजाज रईसानी भी सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटे में वो 3 सितंबर को धमाके और फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी हुए थे। वली खां बाबर कराची में एक निजी टीवी चैनल के साथ मुंसलिक थे। वो कराची के पुरतशद्दुद इलाके पहलवान गोठ में 13 जनवरी 2011 को पुलिस ऑपरेशन की कवरेज करके वापस दफ्तर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। उनको 5 गोलियां लगी थीं। नसरुल्लाह आफरीदी का ताल्लुक खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा से था। उन्होंने सन 2001 में अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो पेशावर के एक मारूफ उर्दू अखबार से वाबस्ता थे। इसके अलावा सरकारी टेलीविज़न के लिए भी काम करते थे। बाड़ा सब डिवीज़न प्रेस क्लब के सदर भी थे। वो 10 मई 2011 को पेशावर में होने वाले बम धमाके में हलाक हुए। सलीम शहजाद हांगकांग के एशिया ऑनलाइन के पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ थे। उनको 29 मई को इस्लामाबाद से नामालूम अफराद ने अगवा किया। उनकी लाश 31 मई 2011 को सूबे पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म पर
15 जख्मों के निशानात थे और उनकी मौत दिल के करीब ज़र्ब लगने से हुई। पाकिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स मंशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए भरपूर कार्रवाई कर रही है। लाहौर में ऐसी ही एक कार्रवाई के दौरान 6 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद कर ली गई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स हुकाम को इतला मिली कि मनशियात की भारी खेप बैरूने मुल्क स्मगल की जा रही है, जो गैर मुल्की अफराद लाहौर से लेकर जाएंगे, जिस पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की खसूसी टीम तश्कील दी गई। इस टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। इस दौरान टीम को मालूम हुआ कि नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद कई सालों से वाल्टन लाहौर में रह रहे हैं, जिस पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की टीम ने उनकी खुफिया निगरानी की और उन्हें मशकूक करार देते हुए हिरासत में ले लिया। वाल्टन से पहले एक आदमी पकड़ा गया था जिसका नाम क्रिस था। उसकी इन्फॉर्मेशन पे हमने छापा मार के इसके घर से बाकी 5 साथी पकड़े थे। इनमें जो सबसे पुराना आदमी रह रहा है वो तकरीबन 3 साल से रह रहा है और उसका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका है। लाहौर में जैसे कि आप जानते हैं तकरीबन 3 से 5 हज़ार अफ्रीकन रह रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ देम इलीगल रह रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ हमने काफ़ी पहले भी कार्रवाई की और अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी धंधे में लोग मुलव्वस हैं उनको पकड़ के हम जेल में भेज रहे हैं। गिरफ्तार होने वाले 6 नाइजीरियन बाशिंदों से जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने इंकशाफ किया कि वो पाकिस्तान से खरीदी जाने वाली हीरोइन किताबों और कपड़ों में छुपाकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में स्मगल करते थे और अब तक बड़ी मिकदार में मनशियात बैरूने मुल्क ले जा चुके हैं। ANF ने मुल्जमान के कब्जा से 6.5 करोड़ मालियत की हीरोइन, मोटरसाइकिल और जाली पासपोर्ट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुल्जमान से मजीद तहकीकात जारी हैं। ये आमतौर पे इंपोर्टर्स के तौर पे आते हैं कि हम पाकिस्तान से कपड़े का या दूसरा कारोबार करना चाहते हैं और उसके लिए वीज़ा लेते हैं, पाकिस्तान में आते हैं और फिर यहाँ से मंशियात स्मगल करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। ये जो गिरोह पकड़ा गया है ये चाइना और अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में मंशियात यहाँ से पैक करके भेजा करता था। तकरीबन 6.5 किलो के करीब, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 6.5 करोड़ रुपये है, मंशियात पकड़ी गई हैं जिनमें ज़्यादातर हीरोइन है। हम भरपूर क्रैकडाउन कर भी रहे हैं और लाहौर ड्रग फ्री प्रोजेक्ट जो कि एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है और कामयाबी से चल रहा है, उसी सिलसिले में हमने ये क्रैकडाउन किया है जिसमें ये लोग पकड़े गए हैं और हमारी कोशिश है कि जो भी इस धंधे में लाहौर में मुलव्वस है उसको पकड़ा जाए और उसको उसके सज़ा दी जाए। एंटी नारकोटिक्स फोर्स हुकाम का कहना है कि मनशियात के इन बैनुल कौमी स्मगलरों के साथ साथ लोकल सतह पर भी मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। गिरोह के इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी के मज़ाफाती शहर टैक्सला में पुलिस ने 25 लाख रुपए की बैंक डकैती में मुलव्विस गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार करके उनसे लूटी गई रकम और असलहा बरामद कर लिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गुज़श्ता चंद माह से बैंक डकैतियों में इजाफा हुआ था, ताहम इन वाक़यात में मुलव्विस गिरोह को गिरफ्तार न किया जा सका। 26 मई को टेक्सला के इलाके में 6 अफराद ने दिन दिहाड़े बैंक से 24 लाख से ज़ायद रकम लूट ली। पुलिस ने टेक्निकल असिस्टेंस के जरिए बैन सूबाई गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने मोबाइल फोन डाटा के जरिए 2 मुल्जिमान सुल्तान मोहम्मद खान और मोहम्मद इसहाक को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटी गई रकम, बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से छीनी गई 2 रिपीटर बंदूकें, वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मुल्जिमान के कब्जे से एक पिस्तौल 30 बोर बरामद कर लिया। इस गैंग के 2 मेंबर्स वो अरेस्ट किए हैं और उनसे तकरीबन 14,54,000 के करीब जो है वो रकम हमने इनसे रिकवर की है। इसके अलावा इनसे बाकी वेपन्स भी रिकवर हुए हैं। हमारी टीम ने तमाम जो हमारे पास ज़राए थे जिसमें टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए थी उसको उन्होंने यूटिलाइज़ किया।
CCTV کیمراز کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ فوٹیج لے کے خاکے تیار کروائے. اس کے علاوہ جتنے بھی پاسبل میئرز لے سکتے تھے یہ لوگ، جس میں ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ پکیٹنگ کروائی. تو یہ ان تمام چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہماری ٹیم کامیاب ہوئی ہے اس بڑے گینگ کو بسٹ کرنے میں. ملزمان اس سے قبل بھی وفاقی دارالحکومت راولپنڈی اور کراچی میں کروڑوں روپے کی ڈکیتیاں کر چکے ہیں اور مختلف شہروں کی پولیس کو مطلوب تھے. انٹروگیشن کے دوران تقریباً 7 ڈفرینٹ وارداتوں کا انکشاف کیا ہے، جس کی اگر ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں تو تھانہ سبزی منڈی اسلام آباد، یہاں پہ انہوں نے ڈکیتی کی واردات کی جس میں 5 لاکھ روپے چھینے گئے. تھانہ سبزی منڈی میں ہی دوسری واردات جس میں تقریباً 4,25,000 روپے. تھانہ I-9 اسلام آباد پیٹرول پمپ پہ ڈکیتی کی واردات جس میں تقریباً 3 لاکھ روپے. تھانہ ایئرپورٹ راولپنڈی کے علاقے مارکیٹ میں کھڑی میجر ندیم کی کار چھینی اور کار میں سے لیپ ٹاپ اور موبائل فون. اس کے علاوہ الائٹ بینک بھینس کالونی کراچی، وہاں پہ ڈکیتی کے دوران تقریباً 36 لاکھ روپے اس کی انکشاف انہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ حبیب بینک کورنگی کراچی، وہاں پر انہوں نے تقریباً 20 لاکھ روپے یہ انہوں نے وہاں سے لوٹے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹیکسلا سرکل میں جرائم کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں سرچ آپریشنز اور ناکہ جات کی حکمت عملی بہتر بنائی جا رہی ہے. پریونشن جو ہم کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ کرائم ہمارا رک جائے، اور الحمدللہ اس میں 5 مہینے سے ہمارا اتنا کرائم بڑا نہیں ہے بلکہ کم ہوا ہے. وہ ہماری کاشت، ناکے اور رینڈم چیکنگ جو ہوتی ہے اس میں ہماری جو حکمت عملی ہے اس میں ہم کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہم خفیہ رکھتے ہیں، ان کو بتانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. اس میں ہماری جو پریونشن اس کی کرائم کی ہے وہ کمی ہوئی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 6 رکنی گروہ میں شامل دیگر 4 ملزمان کو بھی ٹریس کر لیا گیا ہے، جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا. 4 بندے جو ہیں وہ ابھی ایٹ لارج ہیں، وہ ہم نے پکڑنے ہیں. ان کے نام تو ابھی میں نہیں بتا سکتا آپ کو. عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ بینک ڈکیتیوں کی وارداتوں کو روکنے کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کی تربیت بہتر بنانا ہوگی تاکہ شہریوں کو ایسی وارداتوں سے بچایا جا سکے. کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ عامر سعید عباسی، سما، راولپنڈی.